जब तक कब्र तक नहीं पहुंचती ना, माँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती रहती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी दिन बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ और अच्छा महसूस कर रही थी पहले से। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है, बट स्टिल एंटीबायोटिक्स पे हूँ। हुआ क्या था ये तफ़सीलन ज़रूर अपने इस ब्लॉग में बताऊँगी, आप मेरे साथ रहिएगा। और जनाब, पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इतने अच्छे व्यूज़ दिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप सब करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग में सबसे पहले तो नाश्ता बन रहा होता है नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद, थोड़ी देर के बाद। अच्छा, आजकल अम्मी आ चुकी हैं और वो होता है ना, माओं को पता नहीं कैसे ख़बर हो जाती है कि उसमें उनका बच्चा जो है वो तकलीफ़ में है। पता नहीं कौन सा दिल का कनेक्शन होता है। जब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी 2-3 दिन पहले, और अम्मी को नहीं बताती अक्सर ऐसी बातें ताकि अम्मी परेशान ना हो, जैसे कि बहुत सी बेटियाँ ऐसा ही करती हैं। तो बस फिर अम्मी को ऐसी फ़ील हो गया कि घबराहट थी। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उस दिन। अचानक से अम्मी आ गई और अम्मी को देख के बस फिर जैसे वो नहीं होता कि आप इंतज़ार कर रहे होते हो। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि 2 दिन मैं बैठ के सोई हुई थी, यानी मैं लेट नहीं सकती थी, इतनी मुझे तकलीफ़ थी। और एंटीबायोटिक्स तो मैं ले रही थी, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कान की तकलीफ़ या दांत की तकलीफ़ कितनी बुरी होती है। सुकून नहीं मिल रहा था। फिर अम्मी आई और बस शुक्र है अम्मी के साथ फिर मैं गई डेंटिस्ट के पास, और वो ब्रिज दोबारा से सारा उतारा उसने। और उसके नीचे उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो कहते हैं इन्फेक्शन में गैसेस वगैरह एक्यूमुलेट हो जाती हैं और उसको उतारना ज़रूरी था। अब माँ हूँ, तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मेरा घर मेरी ज़िम्मेदारी है। सिंगल हूँ और जब हस्बैंड होते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ ये हैं कि आप अगर बीमार हो तो दूसरा देख लेता है। लेकिन शायद माँ की कुछ ज़िम्मेदारियाँ इस तरह से होती हैं कि जब तक माँ कब्र तक नहीं पहुँचती ना, वो अपने काम करती रहती है, और कब्र में जाके ही माँ को सुकून मिलता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे दिए हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो मैं कर रही हूँ। लेकिन आजकल अम्मी आई हैं 2-3 दिन से, तो बहुत ज़्यादा अम्मी ने खुद सारे काम जो है उनकी ज़िम्मेदारी ली हुई है। अम्मी ज़्यादातर खुद ही क्लीनिंग भी कर रही होती हैं और बच्चों को भी देख रही होती हैं, मुझे भी देख रही होती हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं उठती हूँ और मैं नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों का भी लंच तैयार करती हूँ, और आज मैं कुछ क्लिप्स भी लूँगी। और ये सुबह मैं हाल और शयान का मैं लंच बना रही थी, और साथ में मैंने ऑमलेट ज़्यादा से बना देती हूँ, फिर साथ में ही उसका लंच भी बन जाता है बच्चों का। और अगर उसको मैंने बच्चों ने अभी खाना हो ब्रेकफ़ास्ट में, तो ब्रेकफ़ास्ट में भी खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अजीब सा कनेक्शन है ना माँ का और बच्चों का। ये अक्सर मैं नोट करती हूँ, जब बच्चा तकलीफ़ में होता है तो माँ को पता नहीं कैसे अंदाज़ा हो जाता है बच्चे की तकलीफ़ का। और आजकल जो मेरी हालत रही है वो इस कदर तकलीफ़ दे टाइम से मैं गुज़री हूँ, फ़िज़िकली इस कदर मैं तकलीफ़ से गुज़री हूँ कि उसके बाद वाक़ई में अम्मी आई हैं, और बल्कि उसके दौरान ही जब अम्मी आई हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा पावर मिली है और इतना ज़्यादा सुकून मिला है। स्टिल मुझे जो है ना बुखार फ़ील होता है, मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी। लेकिन अम्मी के आने की वजह से ना वो एक क्या कहते हैं, एक हौसला मिल चुका है, एक एनर्जी आ चुकी है। और बावजूद इसके कि अम्मी ज़्यादा बोलने भी नहीं देती, लेकिन मैंने कहा अम्मी आज मैंने ना व्लॉग भी बनाना है, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो डाउन ना हो जाए। और ज़ाहिर है अगर वीडियो या व्लॉग बना रही हूँ तो उसके पीछे भी एक मकसद है कि एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए, जैसे कि सब कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है मैं तो एक सिंगल पेरेंट हूँ, और आजकल का दौर इतना मुश्किल है, आप 2-2 नौकरियाँ भी कर रहे होते हो, बल्कि घर के सारे बंदे भी अगर कमा रहे होते हैं ना, तो ख़र्चे पूरे करने बहुत मुश्किल हो रहे होते हैं। लेकिन खैर अल्लाह ताला करेगा कभी हमारा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम इसका बन जाएगा। ये मैं आपको बता रही थी, आप इस तरह से हो सकता है आपको आइडिया मिल जाए। थोड़े से एलिमेंट्स डाल दिए, नाइस बिस्किट डाल दिए, 2-3 कैंडीज़ डाल दी, और इस तरह से थोड़े से आपने ये ऑमलेट के सैंडविचेस बना के, और वो बच्चों को आप सर्व कर सकते हैं। साथ में अगर आप देना चाहें तो आप ऑल पर्स दे दें, फ्लेवर्ड मिल्क बहुत बच्चे शौक़ से खाते पीते हैं। तो ये होता है कि
मेरे बच्चे जो है ना उनको मैंने आदत डाली हुई है इस तरह से लंच देने की साथ में, और जब उनके लंच नहीं मिलता किसी वजह से, जैसे मैं बीमार थी फर्स्ट जब अम्मी नहीं थी, तो मैंने इनको लेज़ और साथ में ऑलबर्ट दिया था, तो ये बहुत उदास हुए थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं, जब वो घर आ गए तो उन्होंने बताया आज टीचर्स डे है, वर्ल्ड टीचर्स डे है, और जैसे बच्चे अपनी टीचर्स के लिए बहुत से गिफ्ट्स लाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं, और हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। एंड यहाँ पे ये मेरी टीचर्स, 2 टीचर्स हैं, मैम अक्सा एंड मैम सैरिश जो टीचर्स हैं, इन दोनों ने अपनी तरफ से ये मेरे लिए लाया था, मैम ये आपके लिए हम लेके आए हैं। और इतनी अच्छी उन्होंने पैकिंग की हुई थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको अनपैक करूं। बिलीव मी, जब इस तरह से कोई मुझे गिफ्ट मिलता है ना, मैं तो पहले सोचती रहती हूँ कि मैं इसको ओपन क्यों करूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है और इतने दिल से उन्होंने मुझे कोई भी जब गिफ्ट देता, मेरा यकीन करें उसकी हालत ज़ाहिर है आप अनपैक करते हो तो वैसी नहीं रहती, तो मुझे उदासी होने लगती है। लेकिन फिर भी उनको खुश करने के लिए मैंने बताया था कि मैं ना ये एक वीडियो क्लिप बनाऊंगी, और यहाँ पे एक वो तीसरी टीचर को मैंने खड़ा किया था जो ये क्लिप बना रही थी, और ये क्लिप मैंने कहा था कि मैं ज़रूर अपने व्लॉग में डालूँगी, ताकि मेरी जो टीचर्स हैं जब वो मेरे व्लॉग देखेंगी तो वो भी ज़ाहिर उन्होंने इतने प्यार से ही मुझे, हालांकि मुझे इस तरह से गिफ्ट्स लेने अच्छे नहीं लगते, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से मुझे ये गिफ्ट दिया था, तो डेफ़िनेटली मुझे इसका छोटा सा क्लिप ज़रूर बनाना था। तो जनाब ये था एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट जो टीचर्स ने मुझे दिया था, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अच्छा जी, यहाँ से ये तो फिर हो गया। अब अम्मा के जो लाड होते हैं ना अपने बच्चों के लिए, अम्मी ने मुझे दलिया बना के दिया पोरेज, और वो भी पानी में। कहती है नहीं, दूध में तो आपने खाना ही नहीं है ना, क्योंकि उससे आपका इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अम्मियाँ दूध दही वगैरह बिल्कुल नहीं खाने देती जब इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा कारपोर्च और ये इसकी साइड गैलरी है। इसको देख देख के ना मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ से ग्रीन कारपेट हटा दिया था। तो मैंने सोचा कि इसको ना हम स्टोर रूम की तौर पे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। इस जगह को बहुत अच्छा सा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये घर की एंट्रेंस होती है, और जब भी कोई घर में इंटर हो तो अच्छा लगना चाहिए इस जगह को। देन आई थॉट कि बारिश का पानी तो यहाँ पे ज़ाहिर आएगा नहीं, तो दोबारा से इसको मैं सेट कर देती हूँ। यहाँ से जो मैंने कारपेट हटाया हुआ है उसको वॉश करके दोबारा डाल दिया जाए, इस जगह को बैठने के लायक बनाया जाए, ताकि आगे गर्मी सर्दियों में जैसे धूप की वजह से गर्मी ट्रैप हो जाएगी ना यहाँ पे, तो इस जगह को बैठ के यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं, या वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम किया जा सकता है ताकि ये अच्छा लगे। क्योंकि एंट्रेंस जो है वो घर की साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साइड गैलरीज़ पे ये देखिए कुछ एक दो ऐसे गमले भी हैं जिनमें पौधे नहीं लगे। तो जनाब अभी सबसे पहले तो आपने ऐसे करना है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे चैनल बने हैं प्लीज़ आपने सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। आई एम स्टिल इन पेन बट आई एम मेकिंग माई व्लॉग फॉर यू गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच किया। और प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को लाइक भी कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं दिखाती हूँ थोड़ी सी देर में आपको ये चेंज, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने मोबाइल को थोड़ा सा घुमा के ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप ये कि बहुत नीट लग रहा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कैसा लग रहा है। ओके जी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपनों के साथ रहिए। थैंक यू।